भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हो और पाकिस्तान हमारे किसी राज्य के मुख्यमंत्री की हत्या कर दे, क्या आप ऐसी कोई कल्पना कर सकते हैं? आज का महाशक्तिशाली भारत, जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि ये तो नामुमकिन है। आज अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करने की ख्वाब में भी सोचेगा तो उसका नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। लेकिन ये खौफनाक, शर्मनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया इस देश में हुआ जो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। ये घटना तब हुई जब देश में कांग्रेस का राज था। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमारे एक राज्य के मुख्यमंत्री के नागरिक विमान पर कायरतापूर्ण हमला करके उन्हें सरेआम मौत के घाट उतार दिया था। आज की पीढ़ी ये कड़वा सच नहीं जानती होगी कि कैसे एक वक्त पर हमारे देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया गया और कांग्रेस अपने नेता की मौत पर चुप रही। साल था 1965। भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान जंग में भीषण युद्ध चल रहा था। 19 सितंबर को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता कच्छ सीमा पर जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए खुद निकलने का फैसला करते हैं। दोपहर के करीब 1:30 बज रहे थे। अहमदाबाद हवाई अड्डे से उन्होंने एक बेहद छोटे नागरिक विमान बीच क्राफ्ट में उड़ान भरी। इस विमान में कोई हथियार नहीं था, कोई मिसाइल नहीं थी, कोई सुरक्षा कवच भी नहीं था। इस विमान में सवार थे सीएम बलवंत राय मेहता, उनकी धर्मपत्नी सरोजबेन, उनके 3 सहयोगी, एक पत्रकार और विमान के 2 क्रू मेंबर। इस विमान की कमान संभाल रहे थे पायलट जहांगीर जंगू इंजीनियर। वे द्वितीय विश्व युद्ध के एक बेहद जाबाज और अनुभवी पायलट रह चुके थे। मुख्यमंत्री का विमान जब मीठापुर की तरफ बढ़ रहा था तभी पाकिस्तानी रडार और ग्राउंड कंट्रोल की नजर इस निहत्थे विमान पर पड़ी। भारतीय सीमा के पास एक अज्ञात विमान को उड़ता देख पाकिस्तान एयरफोर्स ने तुरंत अपने F-86 सैबर जेट लड़ाकू विमानों को उसे इंटरसेप्ट करने के लिए भेज दिया। उस पाकिस्तानी जेट को उड़ा रहा था फ्लाइंग ऑफिसर कैस हुसैन। जब कैस हुसैन अपने अत्याधुनिक हथियारों से लैस लड़ाकू विमान के साथ उस छोटे से बीच क्राफ्ट के करीब पहुंचा तो उसे आसमान में बिल्कुल साफ साफ दिख गया कि कोई सैन्य विमान नहीं है, बल्कि एक निहत्था छोटा नागरिक विमान है। लेकिन कायर था जिसकी रगों में खून बनकर बहती है। उनसे आप इंसानियत या युद्ध के नियमों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान का इतिहास ही धोखे और नामर्दानगी से भरा पड़ा है और उस दिन आसमान में भी उन्होंने अपनी इसी औकात का परिचय दिया। जब भारतीय पायलट जहांगीर इंजीनियर ने देखा कि एक खूंखार पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ने उन्हें घेर लिया है और उन पर निशाना साध रहा है, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियमों के मुताबिक अपने विमान के पंखों को ऊपर नीचे हिलाना शुरू कर दिया। विमानन की भाषा में इसका मतलब होता है कि हम निहत्थे नागरिक हैं, हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, हम युद्ध का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तानी पायलट कैस हुसैन ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को पैरों तले कुचलते हुए एक निहत्थे नागरिक विमान पर अपने फाइटर जेट से अंधाधुंध गोलियां दागनी शुरू कर दी। पहली गोली सीधे विमान के बाएं पंख पर लगी। विमान डगमगाया। पायलट ने संभालने की कोशिश की, लेकिन दूसरी गोली लगते ही विमान के इंजन में भयानक आग लग गई। विमान कच्छ के सुथारी गांव के पास जाकर क्रैश हो गया। इस दर्दनाक, जघन्य और कायराना हादसे में गुजरात के मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता, उनकी पत्नी सरोजबेन, जाबाज पायलट जहांगीर इंजीनियर समेत सभी 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये भारत के इतिहास का एक ऐसा काला पन्ना था जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। लेकिन अफसोस, वो कांग्रेस का कमजोर दौर था। बलवंत राय मेहता गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता भी थे। पाकिस्तान ने जब उनको मार दिया तब कांग्रेस ने ना कोई जवाबी कार्रवाई की, ना ही यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच से पाकिस्तान के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की। किसी भी तरह से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश नहीं हुई। इससे साफ होता है कि आज के जैसे ही तब भी कांग्रेस पार्टी के लिए केवल एक परिवार ही महत्वपूर्ण था। वहीं आज का वक्त देख लीजिए। आज हमारा नेतृत्व थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसका जबड़ा तोड़ कर देता है। आपने नए भारत में सर्जिकल स्ट्राइक देखी है, एयर स्ट्राइक देखी है। जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आंख उठाने की कोशिश की तो हमारी सेना ने उनके घर में घुसकर उनके परखच्चे उड़ा दिए। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर का टाइम याद कीजिए, जब भारत ने पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस तक उड़ा दिया था। हमारी सेना का रौद्र रूप और खौफ देखते हुए
पाकिस्तानी सेना और वहां के हुक्मरान पूरी दुनिया के सामने रहम की भीख मांग रहे थे। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था कि युद्ध रोक दो। तब जाकर भारत ने अपनी दया दिखाई और युद्ध रोका। लेकिन इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सरेआम चेतावनी दी थी कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर पाक ने कोई नापाक कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब हम रहम की भीख नहीं मांगते हैं, बल्कि दुश्मन को उसकी औकात दिखाते हैं। क्या आपको पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के मारे जाने वाली बात पता थी? क्या आपको पता था कि पाकिस्तान ने हमारे एक मुख्यमंत्री को हवा में उड़ा दिया था? अगर पता थी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये जानकारी आपको नई लगी है तो शेयर जरूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।